इससे अच्छी राइटिंग बनती है भाई साहब। तैयार हो? रेडी? ओके ठीक है भाई साहब, अब देखो मेरी बात सुन, लेक्चर स्टडी ठीक। सबसे पहले मैं आपको पूरा रिवीजन कराता हूं काम का, ज्यादा नहीं 20 से 25 मिनट में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लेक्चर स्टडी से सारे काम के फॉर्मूले पूरी रिवाइज करा ठीक। वो सारे काम के फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे तो भाई साहब बढ़िया रहेगा, एकदम क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। सबसे पहले बात होती है चार्ज की। चार्ज में ऐसा कोई डिस्कशन का कुछ है नहीं, ये सब आप लोग जानते हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा कूलम को Q = R स्क्वायर और उसके बाद फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट था। अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर पॉइंट चार्ज Q है, r सेपरेशन दूरी पर अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी तो उसका फॉर्मूला होता था Q/R स्क्वायर। पहली चीज ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज के बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक लीनियर चार्ज। सपोज मैं बोलूं भाई ये हमारे पास एक लीनियर चार्ज है ठीक, और मैं तुमसे पूछूं भैया ये तो बता दे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो शायद आपको ये फॉर्मूला याद हो, आप बोलोगे सर इसको इससे कनेक्ट कर दो, ये भाई साहब इसको इससे कनेक्ट कर दो, सर इसको इससे कनेक्ट कर दो, सर इसको इससे कनेक्ट कर दो। मान लो सर ये वाला एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2, तो यहां पर हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक दो कंपोनेंट आते थे, एक आता था इधर और एक आता था इधर। इधर जो आता था इलेक्ट्रिक उसको बोलते थे E परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू होती थी k λ/r sin θ1 + sin θ, ठीक है। और एक कंपोनेंट आता था इधर जिसको बोलते थे E पैरेलल, जिसकी वैल्यू क्या थी k λ/r cos θ1 - cos θ2। ठीक है सर, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब θ1 और θ2 की वैल्यू के हिसाब से हम लोग अलग कैसे देते हैं, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं if θ1 = θ2, अगर मैं बोलूं θ1 θ2 बराबर है तो आप सीधा θ1 बराबर है, इसका योग किसी का ये बराबर है, इसका योग बराबर है, इसका योग बराबर है, इसका योग बराबर है। यहां पर एक पॉजिटिव लीनियर चार्ज है और दोनों के साथ है, तो ये ये इलेक्ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे खूब सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं ठीक है। फिर आगे उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि एक होता है आर्क, ये वाला आर्क। अगर आपसे पूछा जाए भाई ये आर्क है, इस आर्क के सेंटर में बताओ कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव आर्क है ऐसा तो आप बोलोगे सर अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक बाइसेक्टर की तरफ आती है, जिसकी वैल्यू होती है 2k λ/r * sin θ/2। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए ठीक है। कभी यहां पर काम होगा, कभी इसमें 90 डिग्री बोल देगा, कभी 90 डिग्री बोल देगा, कभी जो है उसका अलग अलग 45 डिग्री बोल देगा, उस हिसाब से क्वेश्चन देगा, मुझे सारे फॉर्मूला आपको बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद फिर आता है रिंग। अगर मैं आपसे बोलूं भाई साहब ये रिंग का x डिस्टेंस दूरी पर बता दो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हम लोगों ने देखी थी अगर इसमें चार्ज + q है, इसकी रेडियस r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती थी और उसकी वैल्यू होती थी kqx/r² + x² की पावर 3/2। और हम लोगों ने देखा था कि x = r/2 पर + -r/2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, मैक्सिमम होती थी। और जब उसका ग्राफ देखा था तो उसका ग्राफ कैसे आया था, उसका नीचे उड़ गया था, उसका कुछ मतलब r/2 पर ये ग्राफ ऊपर r/2 मैक्सिमम और फिर बाद में इंफिनिटी चला गया, 0 तक चला गया था और फिर उसी के बाद से सिमेट्रिक पीछे की तरफ उसी के ग्राफ तैयार किया ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि बात डिस्क का। इस वाले केस में हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर ये चार्ज डिस्क है और किसी इस जगह पर आपसे इलेक्ट्रिक पूछा जाए तो उसका बड़ा बढ़िया फॉर्मूला होता है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E = σ/2ε0 1 - cos θ। सबसे प्यारा फॉर्मूला ठीक, σ/2ε0 1 - cos θ। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब ये हो गया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये इनफाइनाइट डिस्क है, इनफाइनाइट डिस्क होने का मतलब बहुत बड़ा ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो आपको 90 डिग्री और थीटा 90 आप करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है σ/2ε0। क्लियर ओके ओके ठीक है भाई, ओके कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा कैसा हो गया, डिस्क हो गया। केसेस और भी बहुत हैं लेकिन वही केसेस वाले ज्यादा डिस्कशन करूंगा, जेमेस पॉइंट इंपॉर्टेंट ठीक। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा भाई साहब कि भाई होलोस्फीयर जिसमें चार्ज q है, जिसकी रेडियस r है ठीक, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है होलोस्फीयर के 0 और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k/r² और सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k/r²। ये कहां पर इनसाइड, इनसाइड मतलब आप समझ जाओ r लेस देन r के लिए, ये r ग्रेटर देन r के लिए, ये r = r के लिए। जो आपका होलोस्फीयर का रिजल्ट आता था वही सेम रिजल्ट आपका वही किसका आता था भाई साहब, कंडक्टिंग स्फीयर का आता था। तो क्या पढ़ा होगा कंडक्टर जो भी चार्ज देती थी सारा सरफेस पे आ जाता था और सारा सरफेस पे आ जाएगा तो इसका अंदर बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपका होलोस्फीयर को या फिर शेल हो, इस होलोस्फीयर को हम लोग यहां पर शेल भी बोल सकते हैं, शेल ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक होता था सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ठीक है भाई, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आप बोलोगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बोले r लेस देन r के लिए इनसाइड ठीक, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दो फॉर्मूले थे, एक तो k q स्मॉल r/r क्यूब ठीक है और एक होता था ρr/3ε0। मैं ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं आपसे बोलूं r = r के लिए क्या होगा, तो जैसे r = r करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा kq/r² और अगर मैं r ग्रेटर देन आउटसाइड के लिए बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा kq/r²। इन दोनों में ग्राफ पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का, तो यहां पे ग्राफ होगा भाई E वर्सेस r का ग्राफ, यहां होता था कुछ ऐसे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड r² के प्रोपोर्शनल होती थी ठीक, कुछ इस प्रकार से। और यहां पे क्या होता था, यहां पे आपसे ग्राफ पूछा जाए तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का जो ग्राफ होगा वो सबसे पहले तो यहां पर होगा कैसा सर, स्ट्रेट लाइन ऐसा ठीक है भाई साहब। और स्ट्रेट लाइन के बाद क्यों स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सर इनसाइड की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्मॉल r है और बाहर के ग्राफ ऐसा होता है। यही से ये मींस अक्सर सवाल से पूछता है, इसमें तेरे सारे रिवीजन नहीं करेंगे ठीक है भाई साहब। ठीक है बहुत बढ़िया, ये वाला उसके बाद अब जो है आई थिंक काफी था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इसमें सबसे ज्यादा पूछता है वो। फिर आप सिलेंडर के लिए देख सकते हो ठीक है, सिलेंडर में आप गॉस से ज्यादा सबसे पहले हम गॉस करते हैं। गॉस क्या होता है सर E.ds बराबर q इनसाइड बटे एप्सिलॉन और इधर क्लोज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ऑल द चार्ज होती थी और जो q होता था वो सबसे अंदर वाला चार्ज हम यहां पे लिया करते थे। तो यहां पे एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि जेमेस का फेवरेट है ठीक है, कि बात करते हैं कि ρ बराबर ρ नॉट r है ठीक है, और कहते हैं यहां पर हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी ρ बराबर ρ नॉट r के साथ चेंज हो रही है, तो भाई बता दो यहां पर इसकी रेडियस r है तो अंदर इलेक्ट्रिक कितनी होगी, बाहर इलेक्ट्रिक कितनी होगी, सरफेस इलेक्ट्रिक कितनी होगी, ऐसे कॉमन सा स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं। यहां पे टोटल चार्ज कितना होगा तो मैं दोनों के स्टेटमेंट दिखा देता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ठीक, तो आप क्या करते थे r पे जाके dr थिकनेस का एक करते थे, एक शेल करते थे और उसपे चार्ज dq लिखते थे। dq बराबर क्या लिखोगे सर, dq बराबर लिखोगे उस जगह ρ * d मतलब dq बराबर है सब ρ d टाइम्स 4/r² dr और इसको चार्ज देते हैं dq यहां पे q तो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि r ग्रेटर देन r के लिए आउटसाइड इलेक्ट्रिक पावर तो हम बोलते हैं हम लोग E.ds बराबर q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, ये q इनसाइड ये q होता है। अब ये जैसे बात करो सर ρ * 4/r² * dr इंटीग्रेशन तो 0 करके r इंटू उसका सॉरी क्लियर है साहब ठीक है बेटा, ये यहां पे चेक आउट होगी, ये बेटा चेक आउट करो चेक आउट होगी ठीक है ठीक है। और अगर आपको इनसाइड सर r लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक बताओ इनसाइड हम बोलते हैं हम ठीक है ऐसा कुछ करते हैं मैंने कहा E.ds ठीक है, मतलब इनसाइड E.ds बराबर q इनसाइड सब ρ * 4/r² मतलब वही जल्दी जल्दी ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसके बाद जो है इतना मेरे साथ काफी है, इसका फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है डाइपोल, डाइपोल की बात करते हैं। सर ये होता है डाइपोल, डाइपोल क्या होता है बस मान लो कोई चार्ज यहाँ पर एक नेगेटिव माइनस ठीक है बस दोनों के बीच का क्या है तो हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट p वेक्टर डिफाइन किया था q * t जहां पर d वेक्टर होता है तो बेसिकली वो वेक्टर होता है जिसका क्या कौन सा वेक्टर होता है, ये मैंने उल्टा साइड लिया है, यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये वेक्टर होता है ठीक है। तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है तो हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट हम लोग ऐसे डिफाइन किया, सपोज वो ट्रायंगल दो तीन चार्जेस रख देगा, तीन चार्जेस रख देगा, डाइपोल मोमेंट बताओ, तो एक डाइपोल निकाल के दूसरा निकाल के दोनों वेक्टर हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग यहां पर डाइपोल में फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या बोले सर इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज डाइपोल t है और मान के चलिए शॉर्ट डाइपोल है और डाइपोल है। तो हम लोगों ने देखा कि सर सॉल्व करने के बाद आता है कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है यहां पर ठीक है, स्पेसिफिक लाइन बोलते हैं वो डाइपोल मोमेंट की दिशा में अगर डाइपोल इधर है तो इधर ही आएगी और उसकी वैल्यू होती है 2kp/r क्यूब करेक्ट। और अगर मैं ऐसा बोलूं मतलब भाई मुझे इक्विवेलेंट किसी पॉइंट पर बता दो तो इसके अपोजिट आती है पीछे kp/r क्यूब। ये मैं समझ रहा कि यहां पे आगे और पीछे पीछे हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपसे एक्सिस से पीछे वाले किसी पॉइंट पर आपसे पूछा जाए वो कहते हैं भैया हमें तो यही पॉइंट बता दो, इस पॉइंट पर
सपोज यहीं पर है वो मैं बता बस करोगे तो क्योंकि आगे है तो जिधर भी होता है एक्सेस पे उधर ही इलेक्ट्रिक लाती है वापस बोलोगे सर यहां भी इलेक्ट्रिक लागी तरफ आ जाएगी 2 k by r क्यूब जहां r हो जाएगा ये वाला सेपरेशन या ये वाला सेपरेशन या ये वाला सेपरेशन और आप अगर किसी जनरल पॉइंट पे पूछते हो तो अगर मैं ऐसा पूछूं मैं भाई मुझे तो बस ये बता दे किसी यहां पर एक जनरल पॉइंट अगर ये वाला इलेक्ट्रिक है तो इसे बता दे इलेक्ट्रिक कितनी होगी तो यहां आती थी k by r क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर का अंडर हमारी बात ये बात हो गया इसका इलेक्ट्रिक कंसेप्ट मैंने आगे बढ़ते हैं फिर सर अगर किसी डाइपोल को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उसको लगता है टॉर्क बराबर होता है p क्रॉस e मतलब p sin थीटा ठीक है भाई साहब ये बात ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए और सपोज किसी डाइपोल को आपने यहां पर सपोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा थोड़ा सा डिस्प्लेस करके ऐसे ऑसिलेट कर दिया तो उसका पोटेंशियल रहता है अगर पोटेंशियल याद हो तो बढ़िया याद हो मैं बताऊं p बराबर √i/pe जहां i क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने देखी थी तो पोटेंशियल का फॉर्मूला निकलता है माइनस p डॉट e किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे तो सब सिस्टम की पोटेंशियल जो भी माइनस p डॉट e और अगर आपसे पूछा जाए कि किसी डाइपोल से इलेक्ट्रिक सपोज इस डायरेक्शन में और आप किसी डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना चाहते हो तो बताओ कितना मोमेंट करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट तो याद रखो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है ऑलवेज में बोलना चाहिए काम होले हुआ है अगर नहीं बोले कोई बात नहीं मैसेज करेंगे तो सॉल्व करके आंसर आता था वो आता था pe minus pe cos थीटा 2 minus cos थीटा 1 कुछ लोग वैसे भी याद रख लेते हैं pe cos थीटा 1 minus cos थीटा बोलो क्लियर है ओके ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो है अगला टर्म आपका आता था कौन सा पोटेंशियल का पोटेंशियल सारे फॉर्मूला आई होप आपको याद होंगे लेकिन मैं याद कर देता हूं यहाँ पर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है q by r अगर होलो स्फीयर है अंदर पोटेंशियल होगा q by कैपिटल r बाहर पोटेंशियल हो जाएगा q by स्मॉल r सरफेस पोटेंशियल हो जाएगा q by मैं लिख देता हूं अगर मैं आपसे बात करूं इस तरह बात कर लेते हैं पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो अगर मैं बोलूं पॉइंट चार्ज है r डिस्टेंस दूरी पर यहां पे बता दो कितना होगा तो आप बोलोगे e बराबर q by स्मॉल सॉरी पोटेंशियल लिख रहे हैं e लिख रहे हैं q by स्मॉल मैंने बोला भाई साहब हमारे सामने होलो स्फीयर है बोले ठीक है सर होलो स्फीयर का मतलब है ये यहां आपका होलो स्फीयर मैं पूछूं भैया अंदर बताओ कितना पोटेंशियल होगा तो आप बोलोगे b इनसाइड यहां होता है q by कैपिटल r बोले सरफेस बताओ कितना होगा भैया q by कैपिटल r बोले बाहर बताओ कितना होगा भैया q by स्मॉल r पोटेंशियल किसी पॉइंट पर होता है ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए और भैया अगर आपसे पूछूं कि भाई सॉलिड स्फीयर है सॉलिड स्फीयर पढ़ाई करना भूल जाते थे इसके सॉलिड स्फीयर का मतलब है सर यहां पे एक तरह से हमने क्या किया है एक तरह से इसके अंदर ये चार्ज भर दिया है तो सॉलिड स्फीयर का मतलब है सर अगर r ग्रेटर देन r आउटसाइड की अगर बात करोगे तो पोटेंशियल आता है q by स्मॉल r सरफेस पे अगर बात करोगे b एट द सरफेस तो वो हो जाएगा q by कैपिटल r लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनसाइड किसी पॉइंट पर या r डिस्टेंस दूरी पर a पॉइंट पर पोटेंशियल बता दो इनसाइड तो इसका फॉर्मूला आता था बड़ा खतरनाक था जिसको हम लोगों ने बोला था चुड़ैल वाला फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया चुड़ैल यस क्या सर आता था q/2rq 3r² - स्मॉल r स्क्वायर और यहां से पता चला b एट सेंटर जीरो नहीं होता है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है पोटेंशियल जीरो नहीं होता है पोटेंशियल कितना हो जाएगा 3 q/2 जैसे आप जीरो करोगे 3 q/2 आ जाएगा क्लियर है साहब पक्का ठीक है ठीक है और इसका ग्राफ देख सकते हो यहां पे पैराबोला है ऐसा पैराबोला इसका नेगेटिव है और उसके बाद जो पैराबोला आगे प्रोपोर्शनल इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा ग्राफ चला जाएगा यहां से डाउनवर्ड पैराबोला और फिर इस तरह से ओके बंधु पक्का ठीक है मैं बहुत बढ़िया ठीक है अब इसके बाद हां फिर पैराबोला सॉल्व करते हैं मैं सवाल करा देता हूं कि मैं ऐसा बोलूं याद रखना एक छोटा सवाल करेगा मैं कहता हूं देखो ये है क्लास ये इसका देखो इसका चेक कर लिया मैं ऐसा बोल दिया बहुत बढ़िया इसका चार्ट कर और सीधे ठीक और मैं देखो क्या सर एक तरफ ऐसे ऐसे गाड़ी की बात एक चार्ट बढ़िया मैं इसका चार्ट बढ़िया इसका क्लास बढ़िया इसका और सब चाहिए सर तो यार जैसे यार को क्या है तो ये सेंटर पूछा वो है सेंटर पूछा तो इसमें यहाँ पर ये बहुत सारी बात है मतलब कुछ यहाँ पे हम तो क्यों चार्ट को ऐसे है तो पूछता है ठीक है क्यों चार्ट ऐसे है तो पोटेंशियल है क्यों यार यहाँ पे क्यों चार्ट है तो अब ये छोटे बताओ मैं आपको कितनी एनर्जी होगी कितनी वेलोसिटी होगी तो आप बोलोगे सकाई एनर्जी जीरो है पोटेंशियल कितना पूरा मान लो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी प्लस पोटेंशियल चार्ज इनटू पोटेंशियल यहाँ पे बात करें पोटेंशियल अब बात करें माइनस पोटेंशियल एनर्जी ये बात प्लस बात में h/2 इसके बाद हां m स्क्वायर यहां से -2 b और 3 2 इसके बाद सॉल्व करना ठीक है ठीक है पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन माइनस लगा के मतलब b को डिफरेंशिएट करके x by keeping y as कोशेंट और माइनस लगा दो x डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी मतलब अगर मैं आपसे पूछूं भाई मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में कितना होगा प्रॉपर तो आप लोगों से b का डिफरेंशिएशन पार्शियल वाला x के रिस्पेक्ट में by keeping y and z कांस्टेंट तो ये जो भी टर्म आएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड x में आ जाएगी उसके बाद y निकाल सकते हो उसके बाद z निकाल सकते हो बस ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर कभी आपको गलती से भी यहां पे माइनस नहीं भूलना है क्लियर है क्या संदीप वाले देख सकते हैं क्या बिल्कुल देख सकते हैं वाले देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा 3 से लेवल आजकल थोड़ा सा कम हमारे एग्जामिनेशन का तो मैं ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं कि मैं सीरीज को ओरिएंटेड ले रहा हूं ठीक है तो इसे आप बिल्कुल देख सकते हो आपको 80% कंटेंट आपके लिए कॉमन रहेगा ठीक है फिर आया है इस बात को ठीक है सर उसके बाद कभी होता है पोटेंशियल निकालना तो भैया पोटेंशियल निकालने के लिए dv बराबर होता है -e.dr ये स्टेटमेंट है अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ex i कैप + ey j कैप + ez k कैप और मैं आपसे बोलूं मैं भाई मुझे बता दें यहां पर एक जैसे पूछ के जाने कितना चेंज पोटेंशियल आएगा तो dv बराबर आप लिखोगे अगर मैं dr लिखूं dx i कैप + dy j कैप + dz k कैप तो आप क्या करोगे डॉट ले लोगे माइनस लगाओगे डॉट लोगे i डॉट i मतलब ex.dx + ey.dy + ez.dz क्योंकि dv है दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल क्या जाता है इसमें गलती मैंने कर दी है वो गलती मैं माइनस भूल गया हूं तो ये माइनस आपको नहीं भूलना है मेरे लिए यहां पे बाहर लगा दो यहां पर क्या एक माइनस का क्लियर है चलो इस बार आप कंडक्टर के सारी काम बातें हम लोगों ने अभी देख लिया कंडक्टर जो भी चार्ज सारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जहां मैग्नेटिक होती है ठीक है और जो कंडक्टर स्फेरिकल है उसका बिहेव लाइक होलो शेल जैसे होलो शेल होता है बाहर इलेक्ट्रिक वाला अंदर इलेक्ट्रिक हो जाएगा अंदर पोटेंशियल हो जाएगा सरफेस पोटेंशियल ये क्लास हो जाएगा इस प्रकार के फॉर्मूले से आई थिंक मैंने आपको सारी रिवाइज करा दी फिर अर्थिंग वाले सवाल कुछ नहीं करना होता जिसको आप करें उसका पोटेंशियल जीरो खत्म पोटेंशियल शेल का पोटेंशियल अंदर होता है बाहर होता है स्मॉल मेरे हिसाब से इस बार हम लोग डिवाइड स्टार्ट करना चाहिए क्लियर है ठीक है आगे